इसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद पत्ते के ऊपर पत्ती अगर आप हटा के देखोगे ना, तो उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद चिपचिपा सा तरल सा पदार्थ सा देखने को आपको मिलेगा, जिस पे अगर आप उंगली वगैरह लगाओगे तो वो चिपकता है भाइयों, और वो सफ़ेद सफ़ेद पत्तों के ऊपर चिपका हुआ मिलेगा आपको। और अगर आप उसे हटा करके देखोगे ना भाइयों, तो उसमें बारीक बारीक कीड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर रहता वो कीड़ा भाइयों, जो चिपचिपा पदार्थ होता उसके अंदर वो कीड़ा रहता। तो भाइयों ये तो है मीलीबग, जो हमारे गन्ने की फसल को बहुत नुकसान करता है भाइयों, और पीला पड़ जाता है भाइयों। पूरा पौधा आपका पीला मिलेगा, उसमें बारीक बारीक जैसे कीड़ी होती है ना भाइयों, इस तरह की काली काली कीड़ी देखने को मिलेगी पौधे में, जो पत्तियों के अंदर भरी हुई मिलेगी आपको। तो वो पौधे का रस चूस लेती है भाइयों, और पौधा पीला पड़ जाता। ये भाइयों ब्लैक बग है। तो अब आपने पहचान लिया होगा कि मीलीबग में मैंने क्या पहचान बताई थी और ब्लैक बग में क्या पहचान बताई है। ब्लैक बग एक कीड़ी है। सभी भाइयों को एक बार फिर से राम राम। मानव अहलावत यूट्यूब चैनल पर भाइयों स्वागत है आपका। भाइयों आज बात करते हैं हम मीलीबग, और भाइयों बात करेंगे ब्लैक बग के ऊपर। तो भाइयों पहले तो मैं आपको मीलीबग और ब्लैक बग की पहचान बताऊंगा, और वीडियो में उसके बाद भाइयों उसका कैसे उपचार कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, कि क्या है मीलीबग, कैसे काम करता है और कैसे इसकी पहचान करें भाइयों, और क्या है ब्लैक बग, इसकी पहचान कैसे करें। कई बार किसान भाई ब्लैक बग और मीलीबग में भाइयों अंतर नहीं कर पाते। तो मीलीबग और ब्लैक बग, तो पहले बात करते हैं भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं मीलीबग के बारे में। तो मीलीबग जो होता ना भाइयों, ये जब पौधे में आता हमारे, तो पूरा पौधा नीचे की ओर बैठता चला जाता है भाइयों, ग्रोथ नहीं करता पूरी तरह से, और ग्रोथ की जगह पर नीचे की ओर चलने लगता है, और हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती भाइयों। और भाइयों इसकी एक और पहचान है, ये सबसे पहले आपके खेत के धोरे से आएगा, किसी एक खेत की खूंट से आएगा भाइयों। ये खेत में बीज से नहीं आता भाइयों, ये खेत के बिल्कुल धोरे से आएगा भाइयों। जैसे कोई भी एक धोरा हो खेत का, वहाँ से ये आपके खेत में शुरू होगा। तो भाइयों ये क्या है, जैसे आपका पौधा है भाइयों, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद पत्ते के ऊपर पत्ती अगर आप हटा के देखोगे ना, तो उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद चिपचिपा सा तरल सा पदार्थ सा देखने को आपको मिलेगा, जिस पे अगर आप उंगली वगैरह लगाओगे तो वो चिपकता है भाइयों, और वो सफ़ेद सफ़ेद पत्तों के ऊपर चिपका हुआ मिलेगा आपको। और अगर आप उसे हटा करके देखोगे ना भाइयों, तो उसमें बारीक बारीक कीड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर रहता वो कीड़ा भाइयों, जो चिपचिपा पदार्थ होता उसके अंदर वो कीड़ा रहता। तो भाइयों ये तो है मीलीबग, जो हमारे गन्ने की फसल को बहुत नुकसान करता है भाइयों, और ये एकदम से पकड़ में आता भी नहीं है, क्योंकि पौधे के पत्तों के अंदर होता है भाइयों। इसलिए किसान इसे पहचान भी नहीं पाता कि इसमें खेत में मीलीबग लगा है या नहीं लगा है। तो इसकी पहचान ये है भाइयों कि पौधा बैठता चला जाता है नीचे की ओर, और अगर आप पत्ती हटा करके देखोगे तो बिल्कुल इसमें आपके पत्ते के ऊपर सफ़ेद चिपका हुआ सा एक तरल सा पदार्थ मिलेगा आपको। तो ये तो है भाइयों मीलीबग। अब दूसरा क्या है भाइयों, ब्लैक बग। अब हम ब्लैक बग के बारे में बात करते हैं। तो भाइयों ब्लैक बग की पहचान ये है कि उसमें पूरे का पूरा पौधा पीला पड़ जाता है भाइयों। पूरा पौधा आपका पीला मिलेगा, उसमें बारीक जैसे कीड़ी होती है ना भाइयों, इस तरह की काली काली कीड़ी देखने को मिलेगी पौधे में, जो पत्तियों के अंदर भरी हुई मिलेगी आपको। तो वो पौधे का रस चूस लेती है भाइयों, और पौधा पीला पड़ जाता। ये भाइयों ब्लैक बग है। तो अब आपने पहचान लिया होगा कि मीलीबग में मैंने क्या पहचान बताई थी और ब्लैक बग में क्या पहचान बताई है। ब्लैक बग एक कीड़ी है भाइयों, ये पत्ते के अंदर घुसी रहती है और पत्ते का रस चूसती रहती हैं, इससे पूरे का पूरा पौधा पीला पड़ जाता भाइयों। तो अब भाइयों इसके उपचार के बारे में बात करते हैं
मीलीबग के और ब्लैक बग के। तो भाइयों इसका जो उपचार है हम उसमें मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा जो ब्लैक बग और मीलीबग दोनों के ऊपर काम करेगी। तो भाइयों आप इसमें ले प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन। पहली चीज़ है प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन, आप इसमें ले सकते हैं आधा लीटर यानी कि 500 ml 1 एकड़ की डोज है भाइयों, जो मैं बता रहा हूँ आपको ये 1 एकड़ की डोज है। आधा लीटर प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन आपने ले लिया, ठीक है जी। और अगर इसकी जगह आप इमिडाक्लोप्रिड भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है भाइयों मीलीबग के ऊपर। तो आधा लीटर आपने प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन ले ली भाइयों। अब इसमें हम लेंगे दूसरी चीज़ क्या है भाइयों, थायोमोक्सिन 30% FS करके आती है भाइयों थायो। और थायो लेंगे भाइयों हम स्प्रे के लिए 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये 1 एकड़ की डोज होगी भाइयों, 250 ml आपने इसमें थायोमोक्सिन लिया है। तो भाइयों इसका एक घोल तैयार करें आप, और वही है अगर टैंकर से स्प्रे कर रहे हैं तो 300 से 350 लीटर पानी, और अगर आप टंकी से स्प्रे कर रहे हैं अपनी स्प्रे मशीन से तो फिर भाइयों उसमें आप 200 से 250 लीटर पानी ले करके इसका घोल तैयार करके भाइयों और अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे मीलीबग भी साफ़ हो जाएगा आपका और ब्लैक बग की समस्या भी आपके खेत से समाप्त हो जाएगी और आपका पौधा फिर से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। तो भाइयों ये थी हमारी आज मीलीबग के ऊपर जो मैंने अपना सुझाव दिया है, जानकारी दी है आपको, और ब्लैक बग के ऊपर जो मैंने आपको सुझाव और जानकारी दी है। अगर किसी किसान भाई के खेत में इस तरह के सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो वो भाइयों आप ये जो मैंने बताया है इस इंसेक्टिसाइड है इनका स्प्रे एक घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके खेत को बिल्कुल मीलीबग और ब्लैक बग दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं भाई।